हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं हूं सद्दाम। एक बार फिर से एक्मी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की इस वीडियो सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं रेशनलाइजेशन के बारे में, जो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब आप कहेंगे कि ये 9th क्लास में पढ़ना था, 10th क्लास में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो 10th क्लास में जैसे ही आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर करेंगे तो उसके एक्सरसाइज बनाने में, सॉल्यूशन लाते समय में आपको रेशनलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। सर अगर आपको रेशनलाइजेशन नहीं आएगा तो आप ट्रिगो के सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं रेशनलाइजेशन। तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे रेशनलाइजेशन का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है सर डिनोमिनेटर से रूट वाले नंबर को यानी इर्रेशनल नंबर को रिमूव करना। कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर आ जाए तो उस इर्रेशनल नंबर को कुछ फॉर्मूला लगा करके हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस मेथड को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले एक मैं बेसिक एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लो मेरे को 1/√2 दे दिया गया है और मुझे √2 हटाना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर। तो √2 हटाने के लिए आपको क्या चाहिए सर? स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो आपको सिंपल सा काम करना है, सेम नंबर का √2 से नीचे और सेम नंबर का √2 से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √2 बाहर आ जाएगा सर, 2 के बदले एक बार रूट से बाहर आ जाता है और ऊपर बचेगा √2। तो इस तरीके से आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब मान लो मुझे रेशनलाइज करना है 1/2√5 को। तो सर ये 2 तो पहले से रेशनल है, इसे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको रेशनलाइज करना होगा इस √5 को। अब इस √5 को रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर का नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में आ जाएगा सर √5। अब देखिए 2 5 के बदले एक बार 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा सर, और ये 2 जो बाहर पहले से है, तो 2 × 5, तो अपना आंसर हो जाएगा √5/10। करेक्ट है। तो ये तो काफी आसान रेशनलाइजेशन था सर। अब हम लोग ऐसे इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे जिसमें नीचे में एक रेशनल नंबर हो और उसके साथ ऐड होकर के एक इरेशनल नंबर हो, जैसे कि 1/2 + √3। अब मुझे इसे रेशनलाइज करना है सर। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे 8th क्लास का एक बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला सर? ये तो पढ़ा ही होगा, a + b × a - b = क्या होता है सर? ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, a² - b²। इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे जितने भी रेशनलाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे सब इसी से सॉल्व होगा। करेक्ट है। अब यहां पे आ जाइए, अगर ये आप इसे a + b समझे तो अगर मैं इसमें इस फॉर्मूले को लगाते हुए a - b से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 + √3 है, तो मैं इसके साथ 2 - √3 से नीचे और सेम नंबर से बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 2 - √3 से। तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा सर 2 - √3। अब नीचे देखिए इस फॉर्मूले पे जब लगाएंगे आप तो a + b और a - b क्या हो जाएगा सर? a², यानी पहले नंबर का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है -b का स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा, और b क्या है सर? √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। अब ऊपर में तो आ गया सर 2 - √3 और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2 का स्क्वायर सर 4 और √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। √3 और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रूट के बाहर नंबर आ जाएगा 3। तो आपका आंसर होगा सर 2 - √3/4 में से 3 जाएगा 1। तो देखिए नीचे वाले इरेशनल टर्म जो थे वो रिमूव हो गए। तो ये मेथड होता है रेशनलाइज करने का। थोड़े से क्वेश्चंस मैं चेंज करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर देता हूं रेशनलाइजेशन का। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बट स्टिल कुछ बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है रेशनलाइज करने में। जैसे मान लीजिए ऊपर भी मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया 2 - √3 और नीचे मैंने ले लिया 2 + √2। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी इरेशनल है, नीचे भी इरेशनल है। अब ऐसा मत करिएगा सर कि ऊपर वाले को रेशनलाइज कर दीजिए, ऊपर रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करते हैं, यानी मेन मोटिव है नीचे वाले √2 को एलिमिनेट करना। अब नीचे क्या है? a + b टाइप फॉर्मेट है, तो मैंने सेम a - b से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 + √2 है, तो 2 - √2 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे और 2 - √2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लीजिए नीचे तो फॉर्मेट बन गया सर a + b और a - b। तो बताइए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस
b का स्क्वायर, b में क्या है सर √2, तो आप लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब रहा बात न्यूमरेटर, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के वीडियो सीरीज में पढ़ा रखा है कि अगर इस फॉर्मेट में नंबर दिया रहे a + b और c + d टाइप, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज का वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहां आकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने वहां यह पढ़ाया था कि पहले नंबर को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 × 2 - √2। उसके बाद क्या है सर, दूसरे नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दूसरा नंबर क्या है -√3 × 2 - √2 × 2 - √2 सर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाला तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर, देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है सर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे तो 4 - 2 2 आ गया। डिनोमिनेटर तो आपके सॉल्व हो गए सर। अब न्यूमरेटर आपको देखना है, तो 2 × 2 = 4, फिर ये रूट के बाहर वाले नंबर और ये रूट वाले नंबर, तो मैंने क्या पढ़ाया था, बाहर वाले नंबर बाहर में मल्टीप्लाई होते हैं और रूट वाले नंबर रूट में, तो ये 2 और √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 √2। अब यहां आ जाइए, ये रूट के बाहर वाले नंबर और ये रूट वाले नंबर, और बाहर माइनस है सर, तो आएगा माइनस, ये 2 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 √3। अब यहां पे ध्यान रहे सर, जब आप इसे इस √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाले नंबर रूट में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सर साइन भी चेंज होगा, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएंगे प्लस। और रहा बात रूट का, तो √3 × √2 कितना आंसर आ जाएगा सर, √6। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आपको दो इरेशनल नंबर ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि रूट के अंदर वाले नंबर सिमिलर हैं कि नहीं। अगर सिमिलर है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए सर, रूट में आने वाला कोई भी नंबर एक जैसे नहीं है, सब अलग हैं, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर यही मानना पड़ेगा, और सिर्फ नीचे वाला आंसर 4 - 2 हट करके क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा।